इस सीन में इस रास्ते से गुजरने वाली आंटी को पता है कि इस जगह को नहीं देखना, पर ये घर एकदम इस जगह के साथ है। पर जब इस बंदी का दुपट्टा उड़ के उधर गिरता है तो भागी भागी जाती है अकेले ही दुपट्टा पकड़ने। नहीं मतलब इस लड़की की शक्ल देखकर क्या आपको लगता है कि क्या इसने कभी दुपट्टा लिया होगा? पर फिर भी इतनी ऊपर से दुपट्टा ऐसे लेने भागी है जैसे दुपट्टे के बिना इसका गुजारा ही नहीं है। और इतनी तेज हवा चल रही है कि दुपट्टा उड़ गया, पर पीछे कोई हवा शिवा नहीं चल रही भाई, क्योंकि पीछे कोई प्लांट नहीं हिल रहा। यहाँ ये डोंगी बाबा ऐसे पानी फेंकता है तो साथ वाली दीवार पर मैं चुड़ैल हूँ लिखा जाता है। पर जब कैमरा उसी टाइम पीछे से दिखाता है तो इस बाबे के आजू बाजू तो कोई दीवार ही नहीं है भाई। और जिस दीवार की तरफ ये चिरकुट पार्टी इशारा कर रहे हैं उस दीवार पर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। जादू? नो अभी नहीं, क्योंकि असल जादू तो ये है कि इस चिरकुट बाबे ने ऐसे पानी फेंका था तो वो इन चिरकुट लोगों पर नहीं गिरा जो बीच में खड़े हैं, बल्कि सीधा जाकर इतनी दूर इस दीवार पर गिर गया। वाह भाई। और फिर आसिफ भैया आकर इस बाबे की खोलने लगते हैं, आई मीन पोल खोलने लगते हैं, तो कहते हैं मैंने देखा वो चुड़ैल बाबा के अंदर आ गई, मैं साबित करके दिखा दो। बाबा लोटा का म्यूजिक। अब यार यहाँ कौन सा लोटा ढूंढ रहे हैं? यार ये भी उस लोटे से पानी फेंकते हैं तो इनका पानी भी उसी दीवार पर इतनी दूर जाकर गिरता है। इस सीन में जब आसिफ भैया स्टंप्स निकाल रहे हैं तो इतनी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब यार इतनी तेज बारिश में तो बंदे की चड्डी तक गीली हो जाती है, पर जैसे ये घर पहुँचते हैं तो ये तो चकाचक सूखे होते हैं। हाँ यार आई नो कि इतू सी शर्ट गीली हुई है, पर भाई बारिश देखो कितनी तेज हो रही थी और उससे भी बस इतू सी शर्ट गीली हुई। भाई लोग इस घर का बिल लगता है कुछ ज्यादा ही आ गया। जो ये आंटी को इतनी रात को किसी के रोने की आवाज आ रही है पर उसे ये अंधेरे में ढूंढी जा रही है। सामने भूत आ गया है फिर भी लाइटें ऑन नहीं कर रही और जाकर अपने बेड के नीचे सो जाती है। और नेक्स्ट डे इनकी बहू को झूले की आवाज आती है तो वो भी अंधेरे में ढूंढी जा रही है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अब यार लाइटें ऑन तो करो भाई, चलो अब भी लाइटें ऑन नहीं की वो तो सही है, पर जब ये इस घोड़े को रोकती है और ये फिर से हिलने लग जाता है तो ये डर कर भाग जाती है और अपने बंदे को उठाकर ले आती है। और मजे की बात ये दोनों अभी भी अंधेरे में भूत को देखने आ गए। अब यार अब तो लाइटें ऑन करके ढूंढ लो। खैर अब इस बाबा जी ने कहा है कि अगर घर में कंफर्म करना है कि भूत है या नहीं तो ये 3 काम करो, जिसमें से एक था कि घर के बीच में एक नारियल रखो और अगर वो घूमा तो 30% कंफर्म हो जाएगा कि घर में भूत है। और वो नारियल जब ये रखते हैं तो वो घूमने लग जाता है। अब यार यही देखकर बंदे की फटके हाथ में आ जाए पेंट, पर नहीं। उसके बाद भी ये दोनों थोड़ा और कंफर्म करने के लिए दूसरी और तीसरी ट्रिक भी ट्राई करने लग गए। इस सीन में बाबूजी ने लेमन ग्रास टी मांगी है तो आसिफ भैया बाहर उसी गंदे प्लांट से लेमन ग्रास उतार कर टी बनाने लग गए, जिस पर ये कुछ देर पहले डायन का खून साफ कर रहे थे। ऊपर से इस ग्रास को वॉश भी नहीं किया, डायरेक्ट ही डाल दिया अंदर। कहा चाय का कप था पर आसिफ भैया खाली कप लेकर आए हुए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं जैसे ये रियल में चाय पी रहे हैं। वाह भाई, फिल्मी सीन्स के साथ फिल्में। अब फिर रात को कोई हंस रहा है तो ये आंटी फिर अकेली उठकर चली गई। ऊपर से अभी भी लाइट चला कर नहीं जा रही है। वाह भाई। नहीं मतलब अब तो कंफर्म हो ही गया है ना कि घर में भूत है, तो मेरा जैसा बंदा तो कमरे को लॉक करके पूरे कमरे की लाइटें चलाकर बैठ जाए। पर इन्हें पता नहीं कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है जो खतरों के खिलाड़ी बनी फिर रही है कि हल्की सी आवाज आई और ये चेक करने चले जाते हैं। इस दिन में जब आसिफ भैया इस बंदे को लाफा मारते हैं तो इनके पाँव में हल्दी भी लगी हुई है और स्लीपर्स भी पहने हुए हैं। ये उड़कर आ रहे हैं तब भी पहने हुए हैं, पर जैसे ये उड़कर जाते हैं तो इनके पाँव पर लगी हल्दी और वो स्लीपर्स गायब हो जाते हैं। फिर से जादू। और हाँ, इनके वो स्लीपर्स पूरे डाइनिंग रूम में कहीं भी पड़े नजर नहीं आ रहे। हाँ, आपको कहीं नजर आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई लोग वैसे भूत प्रेत किसी में आए तो आवाज चेंज हो जाती है, इतना तो मुझे पता था, पर यहाँ तो जैसे जैसे भूत बदल रहे हैं तो उसके कपड़े भी चेंज हो जा रहे हैं। इस सीन में अक्षय पाजी ने इस बंदे को मुक्का मारा है तो वो उड़ के इस टेबल पर गिरता है, पर टेबल देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कपड़े की शीट पड़ी हुई है, पर लकड़ी कहीं से भी नहीं लग रही। अच्छा, इस एंगल से कपड़े की शीट रखी हुई है और जब कैमरा ऊपर के एंगल से दिखा रहा है तो थर्माकोल का टुकड़ा उड़ता नजर आ रहा है। इस सीन में आसिफ भैया को पीर बाबा के पास लेकर आए भूत निकलवाने के लिए, पर भाई ये पीर बाबा कम मार्क एंट्री ज्यादा लग रहे हैं। नहीं मतलब आ ऐसे रहे हैं जैसे भूत निकालने नहीं बल्कि रेसलिंग करने आ रहे हो। और अब ये सब भूत निकालने के लिए घर आ गए हैं तो लक्ष्मी मतलब भूत इन अंकल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी बेटी की फुटेज दिखा रहा है। पर लगता है इस भूत ने भी 2-3 कैमरा मैंने हायर किए हैं जो बड़े जूम इन आउट करके डिफरेंट एंगल से फुटेज दिखा रहा है। अब ये भूत निकल आया है और अपनी स्टोरी सुना रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो स्टोरी में जब लक्ष्मी इस चिरकुट को ये बुके मारने लगती है तो ये तो रास्ते में ही टूट गया और नीचे वाला पीस तो वहीं का वहीं रह गया। और अब इस चिरकुट को उठा के पटका है तो वो तो अभी इस शीशे के साथ इतू सा भी टच नहीं हुआ और शीशा पहले ही टूट गया। हाँ भाई, क्या पता है इस चिरकुट का हवा में पात निकल गया तो उसके साउंड से ये शीशा पहले ही टूट गया। अभी अब्दुल चचा आया है लक्ष्मी को बचाने, तो अब्दुल चचा भी लगता है रोमन रेंस का फैन है जो आते साथ
साथ ही टकलू को सुपरमैन पंच मार दिया। आहा, क्या बात है। इसी में ये दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं तो बाहर रोशनी हो रही है। हॉस्पिटल के बाहर से दिखा रहे हैं तो भी रोशनी हो रही है, पर उसी टाइम जब आसिफ भैया ये तवीज उतारते हैं और लक्ष्मी की आत्मा वापस आ रही होती है तो बाहर अंधेरा हो रहा है। अच्छा भाई, वैसे लक्ष्मी का भूत आसिफ भैया के अंदर आ जाता है वो तो सही है, पर भाई अब लक्ष्मी जैसा दिखने के लिए अपने आसिफ भैया को ये संतरे लगाना जरूरी थे क्या रे बाबा? एक्सप्लेन अस प्लीज। भाई लोग, वैसे थानोस ने 5 स्टोन्स पहने थे तब जाकर उसे ऐसी शक्तियां मिली थी जैसी लक्ष्मी के पास फ्री में ही है। लाइक इसने पैर लगाया तो ये चिरकुट भस्म हो गया। फिर अपनी लक्ष्मी एक्समैन की वॉल्वरिन भी बन गई और फिर फ्लैश की तरह तेज भी भागने लग गई। मतलब बेसिकली लक्ष्मी एवेंजर्स को लीड कर सकती है इजीली। ये बंदा मंदिर में घुस गया है कि लक्ष्मी तो अंदर आ नहीं सकती, तो आसिफ भैया अंदर चले जाते हैं तो ये कहता है तू तो आसिफ है ना, लक्ष्मी होता तो मैं तुझसे डरता। तो भाई ये आसिफ भैया है, लक्ष्मी नहीं है। पर फिर भी अपने आसिफ भैया की पावर देखो जरा कि आसिफ भैया ने ऐसे ही किया और ये बंदा ठप्पा खाकर बाहर गया और अब आसिफ भैया की जंप देखो जरा, इतनी दूर से यहाँ तक एक ही जंप में आ गए। वाह भाई। एंड आई रिपीट, अब ये सिंपल आसिफ भैया ही है। लक्ष्मी का भूत अब आया है इनमें और लास्ट में ये कपड़े चेंज होने वाली लॉजिक अब उनके भेजे में स्टिल नहीं गई यार। अभी आसिफ भैया होते हैं तो कपड़े ये होते हैं, फिर उनमें लक्ष्मी का भूत आता है तो एकदम से साड़ी आ जाती है। I mean, how do